यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं एस्ट्रोलॉजर रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपका मेष लगन है तो आप कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं। अब देखिए, मेष लगन में जो भी आपके लिए योग कारक ग्रह होंगे उनके रत्न आप धारण कर सकते हैं। ऐसे रत्न धारण करने से आपको अपनी सेहत में, आपके संतान में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके भाग्य वृद्धि, मतलब कहीं ना कहीं ये आपको इन रत्नों के धारण करने से आपको अधिक से अधिक पॉजिटिव चीज़ें इफेक्ट प्राप्त होंगे। अब मेष लगन के जो जातक होते हैं वो अति महत्वाकांक्षी होते हैं, साहसी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। मतलब इसके अंदर साहस, स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि मंगल तेज का कारक है, रक्त का कारक है। अब देखिए, यदि लगन पे आपके कुछ पाप प्रभाव हों तो ऐसा जातक साहसी से दुस्साहसी बन जाता है, अधिक उतावला बन जाता है, मतलब उसके अंदर थोड़ी चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। अब देखिए, जब रत्नों की बात हो रही है तो सबसे पहले हम रत्न धारण करने से ऐसे कौन सी सावधानी हैं जिनको हम बरतें। अब देखिए, पहली बात तो आपको मैं स्पेशल यही बताना चाहूँगी कि रत्न कभी भी राशि के अनुसार धारण ना करें। आपकी जो लगन पत्रिका बनती है, जो जन्म के समय की लगन पत्रिका है, उसी के अनुसार आपको रत्न धारण करना है, क्योंकि राशि के अनुसार हम गोचर देखते हैं। हमें जब रत्नों की बात आती है तो हम उसको लगन पत्रिका के आधार पर ही हमको धारण करनी चाहिए। दूसरी बात, हमेशा आपका जो भी लगन बनता हो उसमें जो योग कारक ग्रह हैं उन्हीं का आप रत्न धारण कर सकते हैं। मतलब कि जो आपके लिए अकारक ग्रह हैं उनका धारण ना करें। अब जैसे यहाँ पर मेष लगन की बात हो रही है तो मेष लगन में मंगल, सूर्य, गुरु आपके योग कारक ग्रह, तो आपको उन्हीं का ही रत्न धारण करना है। तीसरी मुख्य बात ये कि जब भी आप रत्न धारण करें, अब मान लीजिए आपको ये तो पता है कि मेष लगन में आपके मंगल, सूर्य या गुरु आपके योग कारक ग्रह हैं, परंतु रत्न धारण करने से पहले एक बार जो आपकी लगन पत्रिका है उसमें ये अवश्य देख लें कि जिस भी पर्टिकुलर ग्रह का आप रत्न धारण कर रहे हैं वो किस भाव में बैठा है। इसके बारे में आप ठीक से देख लेंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, चौथी बात यह कि रत्न कब पहना जाता है। अब देखिए, यदि योग कारक ग्रह और आपकी लगन पत्रिका में अच्छे भावों में भी बैठा है, अब देखिए यदि वो डिग्री वाइज कमज़ोर है, यानी कि 0 से लेकर 6 डिग्री के बीच का है या 24 से लेकर 30 डिग्री के बीच का है, तो वो एक प्रकार से बाल अवस्था में या मृत अवस्था में होगा। अब देखिए, ये इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप यदि विस्तार से जानना चाहते हैं तो आई बटन से चेक करके देख सकते हैं। अब देखिए, जब ग्रह में डिग्री वाइज बल कम होता है तो वो अच्छे भावों में बैठने के बावजूद भी अपना अच्छा प्रभाव जातक को नहीं दे पाता, या फिर ग्रह सूर्य से अस्त होने के कारण भी ग्रह बलहीन हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में भी अपने अच्छे रिजल्ट जातक को प्रदान नहीं कर पाता। तो रत्न, उस अवस्था में हम रत्नों को पहनकर ग्रह का बल बढ़ा देते हैं। जब ग्रह का बल बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है कि ग्रह आपको जो भी कारक तत्व उसके बनते हैं, जिन भी शुभ भावों का स्वामी बनता है, उसमें आपको शुभ फल प्रदान करने लगेगा। अब बात करते हैं मेष लगन के लिए योग कारक रत्न, तो वो बनता है आपके सूर्य का रत्न माणिक। अब देखिए, सूर्य आपके पंचमेश हैं और पंचमेश का रत्न धारण करना आपके लिए हमेशा शुभदायक ही रहेगा। अब देखिए, पंचम हाउस से हम क्या देखते हैं, पंचम हाउस से हम संतान को देखते हैं, हम प्रेम को देखते हैं, आपकी विद्या को देखते हैं, आपकी बुद्धि को देखते हैं और पेट का विचार करते हैं। तो देखिए, यदि सूर्य कहीं आपकी जन्म पत्रिका में, पहले तो ये देख लीजिए लगन पत्रिका में सूर्य किस भाव में बैठे हैं। दूसरा, यदि वो डिग्री वाइज कमज़ोर हैं तो फिर आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मेष लगन के लिए 12 भावों की, कि सूर्य किस भाव में है तो आप किस प्रकार से पहने। अब देखिए, पहला भाव लगन भाव है और सूर्य और मंगल की आपस में नैसर्गिक रूप से मित्रता है, तो यहाँ पर यदि सूर्य कुछ कमज़ोर हैं डिग्री वाइज तो आप आसानी से आराम से रत्न पहन सकते हैं, ये आपको फ़ायदा ही प्रदान करेगा। दूसरे भाव में आपके शुक्र की राशि बनती है, तो वही बात, एक बार शुक्र के साथ सूर्य की तात्कालिक मैत्री देख लें, यदि मैत्री बनती है तो आप रत्न पहन लें। अब देखिए फ्रेंड, तात्कालिक मैत्री या तात्कालिक शत्रुता कैसे देखते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप आई बटन से चेक कर कर देख सकते हैं। परंतु फिर भी मैं अपने नए दर्शकों को बता दूं कि जब भी कोई ग्रह जिस भी राशि में बैठा हो उसका स्वामी
उससे 3 घर आगे या 3 घर पीछे बैठा होता है तो वो तात्कालिक रूप से मित्र होता है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर यदि मेष लगन आपका बनता है और आपके जो सूर्य हैं वो आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। अब देखिए सेकंड हाउस में बैठे हैं, वो शुक्र की राशि है। ऐसे में शुक्र यदि 3 घर आगे सूर्य से और 3 घर पीछे बैठे हों, मतलब अगर सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है तो आपके लगन, आपके 12th हाउस और 11th हाउस में अगर शुक्र बैठे हैं, इसके अलावा आपके 3rd, 4th और 5th हाउस में शुक्र बैठे हैं, तो सूर्य और शुक्र आपस में तात्कालिक रूप से मित्र होंगे। इसके विपरीत यदि दोनों साथ में बैठे हैं या फिर आपके अन्य भावों में जैसे 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, इनमें कहीं शुक्र बैठे हैं तो सूर्य और शुक्र आपस में तात्कालिक रूप से शत्रु होंगे। अब बात करते हैं हम 3rd हाउस की, तो वहाँ पे बुध की राशि बनती है, तो बुध के साथ मैत्री देख लें तो आप पहन सकते हैं। अब बात करते हैं हम 4th हाउस की, तो 4th हाउस में आप रत्न पहन सकते हैं माणिक, आपको कोई कहीं समस्या नहीं होने वाली। 5म हाउस सूर्य का स्वयं का ही हाउस है, इसलिए यहाँ पर आपको माणिक रत्न, यदि 5म हाउस में आपका मेष लग्न है और 5म हाउस में सूर्य बैठे हैं तो फिर आप बहुत अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ पर सूर्य। अब बात करते हैं हम 6th हाउस की, तो 6th हाउस में आप माणिक रत्न पहनने से बचें क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ पर आके आपके रोग रिपु ऋण में वृद्धि कर देगा। अब बात करते हैं हम 7th हाउस की, तो 7th हाउस में शुक्र की राशि 7 नंबर बन रहा है, तो यहाँ पे सूर्य नीच के हो जाते हैं। इससे पहले तो आप देख लें कि सूर्य का नीच भंग किसी प्रकार से हो जाए, और अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे रत्न पहनने से बिल्कुल बचें क्योंकि सूर्य 7th हाउस में आकर कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को परेशान करता है या आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। और कहीं यदि पाप प्रभाव किसी अन्य ग्रह का, राहु केतु का हो गया तो ऐसे में 2 विवाह की स्थिति बना देता है। इससे यहाँ पर आप रत्न पहनने से बचें। अब देखिए, अब बात करते हैं 8th हाउस की। यदि आप 8th हाउस में आपके सूर्य हैं तो यहाँ पे भी आप रत्न पहनने से बचें। अब देखिए, हालांकि यहाँ पर सूर्य और मंगल की आपस में मित्रता है नैसर्गिक रूप से, परंतु जब संतान भाव, आपकी शिक्षा का भाव आपके 8th हाउस में जाएगा तो 8th हाउस से हम कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति भी देखते हैं। ऐसे में आपको संतान से समस्या होगी। पहली बात तो संतान उत्पन्न होने में समस्या करेंगे ये सूर्य। दूसरी बात, आपके विद्या में रुकावट कर सकते हैं क्योंकि कोई भी कारणों आपके शिक्षा में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेंगे। इसे रत्न पहनने से बचें। अब बात करते हैं हम 9th हाउस में, तो 9th हाउस में आप रत्न पहन सकते हैं। अब देखिए, पंचमेश का 9th हाउस नवम हाउस में जाना वैसे ही सुंदर राजयोग है। इसे यहाँ पे ये सूर्य यदि कोई डिग्री वाइज कमजोर है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 10th हाउस में। अब देखिए, यदि 10th हाउस में आपकी शनि की राशि बनती है, इससे आप शनि से एक बार तात्कालिक मैट्रिक को अवश्य देख लें। यदि तात्कालिक रूप से कहीं शत्रुता बनती है तो फिर आप ना पहने, क्योंकि यदि शत्रुता बनती है और आपने रत्न पहन लिया तो आपको कार्य व्यवसाय में ये कहीं ना कहीं समस्या देने वाले बनेंगे। अब बात करते हैं हम 11th हाउस में, तो वहाँ भी वही बात कि आप एक बार शनि से तात्कालिक मैत्रिता देख लें। अगर आपके तात्कालिक रूप से शत्रु बनते हैं तो फिर कहीं ना कहीं लाभ के रास्तों को रोकेंगे, आपके लाभ को कमी करेंगे, आपकी इच्छा, क्योंकि हम 11th हाउस से इच्छा पूर्ति को भी देखते हैं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। अब बात करते हैं हम 12th हाउस की। अगर 12th हाउस में आपके सूर्य हैं और आपकी मेष लगन है तो फिर आप देखिए रत्न तो पहन सकते हैं, क्योंकि सूर्य और गुरु में आपस में नैसर्गिक रूप से मित्रता है, परंतु कहीं ना कहीं आपके संतान से आपके दूर होने का कारण बनेगा ये रत्न। वैसे देखा जाए तो ये अच्छा भी हो सकता है, यदि आपकी संतान कहीं बाहर पढ़ना चाहती है और वो कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहती है, ऐसे में यदि वो आपसे तो एक प्रकार से वो दूर हो गई और वो बाहर पढ़ने चली गई, लेकिन ये है अच्छा ही। और एक बार ये जरूर देख ले कि गुरु की स्थिति आपकी लगन पत्रिका में कैसी है। तो इस प्रकार से आप माणिक रत्न अपने 12 भावों के हिसाब से जो भी मैंने आपको बताया पहन सकते हैं।